जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्कुराता रमज़ान हमारी खुद नशरियात सेट एंटरटेनमेंट HD TV पे आप बराह रास्त मुलाहिदा फरमा रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त हम जो है ना वो चूँकि कराची और उसके मदाफ़ात में इफ़्तार हो चुकी है, इस वजह से हमने खूब इफ़्तारी कर ली है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों में एक नई जो है ना वो लहर और एक नई आप कह सकते हैं कि तवानाई हम लोगों में आ गई है, इसलिए बातचीत में मज़ीद मज़ा आएगा। आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानू जर्मन के नाम से आप इनको जानते होंगे। हमारे साथ अहमद उवैस थानवी साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है साउदर्न रीजन आबाद के और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किंग्स ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। शकील मदी साहब तशरीफ़ फरमा, फ़ायदा कामरान हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। अच्छा, अब अहमद उवैस साहब थोड़ा सा आपसे आप जानना चाहेंगे हम कि आजकल के ज़माने में क्या एक इंसान के लिए अपना घर बनाना मुमकिन है, क्योंकि हमारे दीन में भी अपने घर का, अपनी छत का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हर सूरत में हर शख्स की ख़ानदान का जो ताल्लुक़ है वो उसके अपने घर से है कि वो कम से कम अपने ख़ानदान को अपनी छत एक साहिबान दे। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं, ज़ाहिर है आपको मालूम है कि शहर में और पाकिस्तान में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर मैं ख़ुसूसन अपने शहर कराची की बात करूं तो यहाँ पे कीमतें जो हैं बनिस्बत दूसरे शहरों के ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, मगर फिर भी अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें अभी भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। और अच्छा। एक और हाउसिंग स्कीम के लिए लोन शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा। और ये भी बड़ा खुशाइंद है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उस स्कीम को जो है वो बड़ा सपोर्ट किया गया है। पहले वो स्कीम ये थी कि 35 लाख रुपए तक का लोन एक इंडिविजुअल ले सकता है। अब वो स्कीम के पैसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक ले गए हैं। माशाल्लाह। तो 1 करोड़ रुपए का लोन आप ले सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। अच्छा। और उसकी रीपेमेंट आप 5 साल में करेंगे तो 3% आपको उसका मार्कअप देना होगा, और अगर आप वो पेमेंट 10 साल में करते हैं तो 5% उसका मार्कअप देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ये एक पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं तो चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि लोग इस स्कीम में ज़रूर अप्लाई करें और 1 करोड़ रुपए का लोन ज़रूर हासिल करें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा, अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, अपना किसी वालिद ने, बुज़ुर्ग ने लिया हुआ है, प्लॉट मौजूद है, घर बनाने के पैसे नहीं है, तो वो पैसे आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम आ सकते हैं। और अगर आपके पास प्लॉट भी नहीं है तो आप उससे किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे 1 करोड़ रुपए में कोई आपको 80 गज़ या 120 गज़ या 100 गज़ का कोई तैयार मकान किसी इलाके में मिलता है तो वो ले सकते हैं। तो वो ले सकते हैं, कोई अपार्टमेंट भी ले सकते हैं सर, ज़रूरी नहीं। अच्छा, मुझे बताएं किंग्स बिल्डर्स के किंग्स ग्रुप के प्रोजेक्ट्स इस वक्त कौन कौन से हैं और कौन कौन से अफोर्डेबल हैं जो आम लोगों की रेंज? अच्छा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह किंग्स ग्रुप के तकरीबन 28-29 प्रोजेक्ट तो हैंड ओवर कर चुके हैं हम। ठीक है, माशाल्लाह। तकरीबन 4-4.5 हज़ार फैमिलीज़ जो हैं वो अब तो रिहाई इख्तियार कर चुकी हैं। ठीक। और उसके बाद भी माशाल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी भी ऑन गोइंग हैं जो चल रहे हैं, कुछ नियर टू कंप्लीशन है। आपने बात करी अफोर्डेबिलिटी के हवाले से, बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट है, अभी अपार्टमेंट हमारे मुकम्मल हुए हैं बिल्कुल सुरजानी टाउन में। सुरजानी टाउन वहाँ पे भी ले सकते हैं। वहाँ पे अभी कीमतें जो हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ ऑफ द सिटी कम है वहाँ। अच्छा। और इसी से हमारा फिर मुत्तसिल इलाका है मंगोपीर। मंगोपीर पे हमारी एक हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पे प्लॉटिंग भी है, घर किस नाम से है ये? किंग्स अल अहमद टाउन के नाम से, किंग्स अल अहमद टाउन। किंग्स अल अहमद टाउन। अच्छा जी, ये मंगोपीर में है? मंगोपीर में उधर भी आप ले सकते हैं। वहाँ पे 120 गज़ का प्लॉट है, 200 गज़ के प्लॉट हैं, तैयार मकान भी हैं, वो मिल जाते हैं मुनासिब कीमतों के ऊपर। अच्छा, और ये जो स्कीम 33 में किंग्स ग्रैंड के पास जो वहाँ पे किस किस्म के अपार्टमेंट्स हैं? किंग्स ग्रैंड अपार्टमेंट्स जो है वो एक हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, और उसके 7 टावर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7 कर चुके हैं हम जो है वो इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी है कि इस साल उसका पोजीशन हम दे सकें। कितने टोटल टावर्स प्लान किए जा रहे हैं? बहुत बड़ी जगह 15 टावर्स प्लान किए थे, 7 हमारे कंप्लीट हो गए, यानी जितने की बुकिंग्स हमारे पास आई थी वो हमने कंप्लीट कर दी हैं। और बाकी जो है वो हम अनाउंस करेंगे
اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ 2-5 اچھا ایک آپ کی اسکیم یہ بھی تو ہوتی ہے کہ آپ ہم بک کراتے ہیں 1 سال تک آپ کو انسٹالمنٹ دیتے ہیں پھر آپ پوزیشن دے دیتے ہیں باقی پوزیشن کے بعد بھی قسطیں چلتی رہتی ہیں؟ اصل میں یہ ہمارے کسی کمپنی میں ایسا نہیں ہے, ہماری کمپنی میں ایسا نہیں ہے, باقی لوگ کرتے ہوں گے, مگر ہمارا جو پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے پروجیکٹ کی جب تک کمپلیشن نہ ہو جائے اور لوگوں کی پیمنٹس مکمل نہ ہو جائیں تو ہم اس وقت تک جو ہے وہ پوزیشن دینے کے قابل نہیں ہوتے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو آپ کی کوئی لائبلٹی نہ ہو, جو آپ پیسے دے چکے پے کر چکے ہوں, اور آپ نے 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ کی اوسطاً قیمت کیا ہے, کتنی چل رہی ہے؟ اگر ہم اسکیم 33 کی بات کریں تو وہ 1000 فٹ کا اپارٹمنٹ, 1000 اسکوائر فٹ کا 1000 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ تقریباً اسکیم 33 کی اچھی لوکیشن کے اوپر اچھے پروجیکٹ میں 1.5 کروڑ روپے تک کا اچھا مل جاتا ہے 1.5 کروڑ روپے میں. ٹھیک ہے. اور یہ 2 بیڈ لاؤنج ہوتا ہے, 2 بیڈ ڈرائنگ ڈائننگ 1000 فٹ ہوتا ہے, اس میں کچھ لوگ 3 بیڈ لاؤنج بنا دیتے ہیں, 3 بیڈ لاؤنج بھی بن جاتا ہے, کچھ اس کو 2 بیڈ ڈی ڈی کہتے ہیں, کچھ اس کو 2 بیڈ لاؤنج اور ڈرائنگ 2 بیڈ لاؤنج بھی ہوتا ہے اگر تھوڑا سا اگر وسیع بڑے کمرے رکھنے ہو تو. جی تو 1000 فٹ کا تقریباً آپ سمجھیں 1.5 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے. ایک آپ کا کنگز نادر ٹاور لانچ ہوا ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا, وہ ملیر کینٹ پہ ہے. کنگز نادر ٹاور اور ایک پروجیکٹ ہے کنگز جے ایس ٹاور, یہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں وہ ہمارے ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ عید سے پہلے ہم رمضان سے پہلے ہم نے لانچ کیے تھے اور بڑا اچھا رسپانس ہے. یہ مین جنا ایونیو پہ ہے اپوزٹ ٹو ملیر کینٹ اور بہت اچھی پرائم لوکیشن ہے. اس کی خصوصیات یہ ہیں, ایک تو مین روڈ کا پروجیکٹ ہے, ایکسیسیبلٹی آسان ہے. دوسرا یہ کہ کراچی یونیورسٹی 10 منٹ کی ڈرائیو, این ای ڈی یونیورسٹی 10 منٹ کی ڈرائیو, کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ 5 منٹ کی ڈرائیو, ہائی وے وہاں سے 5 منٹ کی ڈرائیو, یعنی ایک وہ سینٹرلی لوکیٹڈ پروجیکٹ ہے ہمارا. اور اس کا رسپانس بھی الحمدللہ عوام نے بڑا اچھا پازیٹیو دونوں طرف سے آپ کی یونیورسٹی اور اس طرف سے ہاسپٹلز ہو گئے, یونیورسٹیز ہو گئیں, جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ تمام نیسیسٹیز جو ہیں وہ آپ کو ود ان 5 کلومیٹرز کی ملیر کینٹ کی وجہ سے سیکیورٹی سب سے اہم ہے. بالکل اچھی سیکیورٹی اور اچھی سیکیورٹی ہے. اور آنے والے کون سے پروجیکٹس ہیں آپ کے جو اب آنے والے پروجیکٹ اسی روڈ کے اوپر انشاءاللہ تعالی فیوچر میں ہمارے مزید لانچ کرنے جا رہے ہیں, پروجیکٹ لانچ کریں گے اس سال انشاءاللہ تعالی. آپ بھی ہمارے ہر پروجیکٹ کی لانچنگ پر تشریف لاتے ہیں, آپ کی محبت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی انوائٹ کریں گے انشاءاللہ. نہیں بڑا اچھا لگتا ہے اور آپ خاص طور پہ ہر طبقے کے لیے کو کیٹر کرتے ہوئے ان کے لیے بنا رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پروجیکٹ ہم اناؤنس کریں تو وہ تھوڑا ریزنیبل پرائسز کے اندر ہو, اور یہ بھی ایک ہماری اب الحمدللہ کوشش ہے کہ وقت سے پہلے جو ہے یا وقت کے اندر ہم مکمل کرنے کی قبضہ دے دیں. کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کووڈ کے بعد سے بہت سارے مسائل بڑھ گئے ہیں, لوگوں نے 6 سال 8 سال پروجیکٹ ہم لوگوں کے بلڈنگ انڈسٹری والوں کے ڈیلے ہوئے ہیں. تو اب کوشش یہ ہے کہ جو پروجیکٹ اناؤنس کریں اس کو ود ان ٹائم پیریڈ جو آباد اس چیز کو, کیونکہ آپ آباد کے بھی چیئرمین ہیں تو میں نے آپ سے کنگز گروپ کی بات کی, آباد اس چیز کو انشور کر رہا ہے کہ جو بلڈرز جو ٹائم فریم دیتے ہیں اس کے اندر بنا دیں. دیکھیں ابھی آپ نے شاید سنا ہوگا حکومت سندھ نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جی جس میں وزیر بلدیات نے یہ بات کا اظہار کیا ہے کہ جو بلڈرز جو ہیں وہ ٹائملی پروجیکٹ مکمل نہیں کریں گے تو ان کا این او سی بھی کینسل کریں گے اور بلڈر لائسنس کو بھی معطل کریں گے. اچھا تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی بات ہے عوام کے لیے, کیونکہ عوام جو ہیں وہ جب بکنگ کراتے ہیں تو کافی عرصے تک ویٹ کرتے ہیں اور ٹائملی پروجیکٹ ان کو ڈیلیور نہیں ہوتا, پیسے انہوں نے پورے دیے ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان لوگوں کو یہ پریشانی لاحق رہتی ہے کہ ہمارا پیسے دینے کے بعد بھی ہمیں اتنا ویٹ پروجیکٹ نہیں ملا. اچھا تو اب مجھے لگتا ہے اس نوٹیفیکیشن کے بعد, اور اس میں آباد کا بھی بڑا اہم رول ہے, آباد اپنے تمام ممبرز کو ضرور پش کرتی ہے کہ جو پیسے جتنے پیسوں میں ایک تو آپ نے بیچا ہے اتنے میں ہی ڈیلیور کرنا ہے, اور جتنے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے لوگوں کو ٹائم دیا ہے 3 سال کا 4 سال کا, اسی پرسکرائب ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے اپنے پروجیکٹ کو اسی میں کرنا ہے. جی تو انشاءاللہ اس کو بھی میک شیور کریں گے. اور میں بڑے اعتماد سے بات کہتا ہوں کہ جو اتنے بھی ہمارے ممبران ہیں جو آباد کی امبریلا کے اندر کام کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ کسی بھی ایسے پروجیکٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کریں جن کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو, جنہوں نے ماضی میں اچھے پروجیکٹس کیے ہوئے ہوں, جن کے ماضی میں کوئی پروجیکٹ ہینڈ اوور ہوئے ہوئے ہوں, ان کے ساتھ کام کریں. اور یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ
बिल्डर आबाद का मेंबर है या नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन है। आफ्ताब भाई, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपके माशाल्लाह साहबजादे जो हैं काशान आलम, वो भी माशाल्लाह होस्टिंग कर रहे हैं। जी जी, कैसा चल रहा है उनका प्रोग्राम, ये बताएं। अल्लाह के करोड़ों एहसान है। और इस एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी। बुलंद साहब, आपके वालिदैन हयात है? नहीं, मेरे वालिदैन हयात नहीं। अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे। अल्लाह देखिए, सबसे ज़्यादा खुश नसीब वही वालिदैन होते हैं जिनके बच्चे आप जैसे, मेरे बेटे काशान जैसे। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए। बड़ा बेटा मेरा इंजीनियर है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका A to Z कंपनी चला रहा है सोलर की। वो बड़ा स्टाफ 100 के करीब है। छोटा है। तो एक बात मैं बताऊं जी, माँ जब बच्चे को गोद में उठाती है तो यहाँ उठाती है और कहती है कि देख, मुझसे आगे देख, जहाँ तक मैं देखती हूँ तू देख। और बाप हमेशा बेटे को कंधे पे उठाता है और कहता है मुझसे आगे देख। तो आज मेरे रब ने मुझे मौका दिया है कि मेरे बच्चे मुझसे आगे। काशान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे है, बहुत आगे, बहुत आगे। और मेरा बेटा जीशान तो खैर इससे आर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपनी फील्ड में भी बहुत आगे, बहुत। ये सब काशान गेम शो भी कर रहे हैं, काशान सहरी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ माशाल्लाह, सहरी ट्रांसमिशन, अकीदत रमज़ान, अकीदत रमज़ान। जी जी। और बड़ा अल्लाह का करम है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि आपके पास तो खैर जुमलों का ज़ख़ीरा है, लेकिन उस शहज़ादे ने भी मेरे नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह, उसका एक अलग स्टाइल है। हमारे पास तो पिछली दफ़ा आपके साथ ही आए भी थे, दावत में नहीं, हमारे इस ट्रांसमिशन में काशान आए, ट्रांसमिशन में आए थे। इस दफ़ा चूँकि बिजी चल रहे हैं इसलिए मैं नहीं बुला पाया था, लेकिन माशाल्लाह। तो अब आगे और आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपके काम की क्या? ये काम जो है ना, जो आप लोगों का, ये मेरी नज़र में थोड़ा वक्ती है, हवाई है। हाँ हवाई है। देखिए चल गया, अब मैं 1 2 3 बोला, जानू जर्मन बन गया। सही। आई एम द लकी कि फर्स्ट ही एपिसोड में मैं जानू जर्मन बन गया। सही बात। बेचारे कितने लोग अभी अखबारों में देखे, लोग कहते वो सीनियर, वहाँ बेचारा इसकी ये हालत। अभी आसिफ बुखारी जो थे, आसिम बुखारी साहब, इतना बड़ा लेजेंड आर्टिस्ट, अब देखें। सही बात, बिल्कुल। इस काम में इतनी प्रोग्रेस नहीं है, बस चल रहा है, चले। सही बात। चले, पैगाम क्या देना चाहेंगे अहमद उवैस थानवी साहब? पहले आप, फिर उसके बाद आप। मैं दूं पैगाम? मैसेज, चले आप पहले मैसेज दे। नहीं, पहले सर, ताकि मैं नकल कर सकूं। पैगाम यही है कि जी रमज़ान की बरकतें और रहमतें जो बकाया हैं, हाँ, उसको बेहतर तरीके से हासिल चंद दिन जो रह गए इसमें कुछ जितनी समेट सकते हैं। और मेरे ख्याल से 2 रातें इंशाअल्लाह ताला मिलेंगी। उसके बाद एक रात जो ईद से पहले की रात है उसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं। बेशक। तो इसका सवाब का ज़िक्र तो कुरान में मौजूद है, लैलतुल क़दर का, मगर लैलतुल जायज़ा का सवाब का ज़िक्र कुरान में मौजूद नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि इसका सवाब अल्लाह को मालूम है कितना। बेशक। तो उन रातों को ज़ाय ना करें, उन लम्हात को ज़ाय ना करें, और जितना रुजू अल्लाह की तरफ से कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जिस तरह रमज़ान आपने गुजारा है सारा साल, उसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ठीक जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि हम मुसलमान इतने खुश नसीब हैं कि रमज़ान की महीनों में हमें अल्लाह हयाती देता है और हम इबादत करते हैं। सुभान अल्लाह। मैं नौजवान नस्ल से कहूँगा कि अब आप इबादत कर रहे हैं तो हमेशा पूरे साल करें, ये ना कि सिर्फ रमज़ान में करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करें सर। आपको कुछ तहफ़ जो हैं वो हम देंगे, उसके साथ आपको रुखसत करेंगे। यहाँ हमारे साथ नेल्सन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, सलमान फूड्स बिल्कुल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, कल करेंगे ये दिए जाएंगे। ये आपको आफ्ताब भाई, एक तो सलमान फूड की जानिब से हैम्पर आपको दिया जा रहा है, एक आपके लिए, शुक्रिया बहुत, एक आपके लिए रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक है। और भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो मैं लेके आ रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये आफ्ताब भाई आपको नेल्सन पेंट्स की जानिब से आपको ये दिया जा रहा है। बड़ी मेहरबानी। ठीक है सर। तो मैं खुली सूजी की मंगवा लूं? नहीं मेरा ख्याल है। अच्छा, इसके अलावा और भी हमारे पास और भी है, लेकिन गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो भी हम देना चाहेंगे। निज़वा जावेद खुली सूजी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, और रूह अफ़ज़ा का ये गिफ्ट हैम्पर है, और इसके साथ साथ एक मेडिकैम का भी गिफ्ट हैम्पर है हमारे पास। ये सारी चीज़ें भागी कर रहे हैं, दी जाएंगी। ओके जी, ये लें, ये सर के लिए मेडिकैम का गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आपके लिए रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर रह गया था, बहुत शुक्रिया। और ये निज़वा इंटरनेशनल, अरे वाह वाह वाह, गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। अच्छा, इसी के साथ नाज़रीन हमारी आज की इन नशियात का
اختتام ہوتا ہے. شکیل مہندی صاحب سے درخواست کروں گا کہ سلام پیش کریں. سلام کے ساتھ ان نشریات کا اختتام ہو جائے گا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے. یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے. یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے. میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو. بلند سے بلند در مقام ہے، مقام ہے. وہ فکر و فن کی روشنی، کمال علم و آگہی. وہ نور حق، وہ رحمت تمام ہے، تمام ہے. چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو. سنو شہ امم کا یہ پیام ہے، پیام ہے. دیا ہے جو رسول نے ہمیں طریق زندگی. ایک امن و آشتی کا وہ نظام ہے، نظام ہے. شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے. خدائے لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.